हाँ ठीक है, तो आज हमने बात करनी है वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप उसमें वैल्यू स्टोर करते हो तो वो किधर जाती है, कैसे वर्क करता है, हमारे पास डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, ओवरऑल कौन कौन सी और फिर डार्ट के अंदर कौन कौन सी हैं। ठीक है, हमें सारा कुछ ही देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ को। जब आप बात करते हैं ना वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल का मतलब होता है कि आपके पास रैम, जो आप लगाते हो अपने कंप्यूटर में, आपके रैम लगी होगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, उसमें आपके पास मेमोरी होती है, किसी ने 4 GB लगवाई होगी, 8 GB लगवाई होगी, तो वो सारी क्या होती है, मेमोरी होती है। अब उस मेमोरी को अगर हम बताना शुरू करें कि वो क्या क्या, तो आपको पता होगा कि सबसे छोटा यूनिट मेमोरी का क्या है, 1 बिट। ठीक है, 1 बिट सबसे छोटा यूनिट है और इसे हम 1 स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ठीक है, उससे बड़ा यूनिट हमारे पास क्या होता है, बाइट। 1 बाइट। राइट। और इससे हम 1 कैपिटल B से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पे स्मॉल b यूज हो रहा हो तो इट मीन्स कि वो बिट है। अगर कहीं पे कैपिटल B यूज हो रहा है तो इट मीन्स वो बाइट है। और 1 बाइट जो होता है ये इक्वल होता है 8 बिट्स के। ठीक है, फिर 8। निबल भी तो होता है 4 बिट के इक्वल होता है, तो क्या? निबल होता है ना 4 बिट के इक्वल। निबल? हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, निबल भी होता है, 1 निबल। ठीक है, ये 4 बिट के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारी जो ये चीज़ चल रही है उसमें तो ये इनकी ज़रूरत भी नहीं आने लगी। उसके बाद 1 बाइट के बाद आ गया जी 1 KB। ठीक है, ये होगा 1024 KB, बी बड़ा। ठीक है, बाइट के। ठीक है, बाइट के बाद हम KB पे जाते हैं जो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। ठीक है, फिर इस तरह MB 1024। ठीक है, KB से मिलके बनता है, एंड सो ऑन। आगे GB और TB इस तरह से चलता है। ठीक है, इसमें बताने का पर्पज़ ये है कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल की कोई ना कोई डाटा टाइप होगी। ठीक है, वेरिएबल होता कि आपकी रैम के अंदर कहीं ना कहीं पे वैल्यू स्टोर करनी होती है। ठीक है, आपकी रैम में किसी भी जगह पे, अब ये इतनी स्पेस आपकी रैम में होगी, अगर आपने लगवाई है 8 GB की रैम, तो उसमें 1024 × 8 MB की जगह होगी मौजूद। ठीक है, तो अगर उसे फर्दर आप मल्टीप्लाई कर दो 1024 से तो आपके पास KB आ जाएंगे। ठीक है, उसे फर्दर आप 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बाइट्स में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसे अगर मल्टीप्लाई करते हो 8 से तो आपके पास बिट्स में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि आपके पास इतने बिट्स की रैम मौजूद है। अब जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना, उस वेरिएबल ने उस स्पेस में रह के, मतलब जितनी स्पेस आपकी रैम के अंदर है, कहीं ना कहीं पे अपनी जगह बनानी होती है। जैसे आप ज़मीन लेते हो तो प्लाट्स होते हैं। ठीक है, आपने जगह लेनी होती है, इतने मरले का प्लाट, इतने मरले का प्लाट। ठीक है, और फिर जो जगह लेते हो वो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है, वो किसी ना किसी जगह पे होती है, उसका कोई एड्रेस होता है। इस तरह रैम में भी आप वेरिएबल जब बनाते हो तो वो किसी ना किसी जगह पे स्टोर होता है। ठीक है, आई थिंक कि आपने हमें पहले बताया हुआ है ये सब। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन अभी हमने ये डार्ट में देखना है, तो मैं ज़रा रिपीट कर दूँ। अच्छा, मैं क्या बता रहा था बोला कि रैम में उसने किसी ना किसी जगह पे अपनी स्पेस बनानी होती है और जहाँ पे उसने वैल्यू सेव करवानी है। अब रैम किस तरह से बनी होती है हमारी, ये एज्यूम कर लो कि ये हमारी रैम है। ठीक है, इसमें ब्लॉक्स बने होंगे बहुत सारे जो कि 1 1 बाइट के होंगे। अव्वल तो 1 बिट के होते हैं सारे, लेकिन हम थोड़ा बड़े एंगल से देख लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये जो एक बॉक्स है ना, ये 8 बॉक्सेस के बराबर है, यानी एक 1 बाइट के बराबर है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाया, इंटीजर का, स्ट्रिंग का, कोई भी वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल का कोई ना कोई साइज होगा।
अब इंट है, उसका अपना कोई साइज होगा, मे बी 4 बाइट का इंट हो, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, आपने सी प्लस प्लस में जैसे पढ़ा कि 4 बाइट का इंट होता है, तो लाजमी नहीं हर लैंग्वेज में ही वो 4 बाइट का हो। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट साइजेस पॉसिबल हैं इनके, ठीक है। तो जब हम कहते हैं इंट अगर 4 बाइट का है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि जी इंट जो है वो कितना 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इट मीन्स कि अगर मैंने इंट का वेरिएबल बनाया तो उसे 4 बाइट जगह चाहिए, और 4 बाइट जो है, इसका मतलब है कि उसने इस रैम के अंदर कोई से 4 बॉक्स जो है ना, 1 2 3 4, उन्हें ऑक्यूपाई कर लेना है, ठीक है। और अगर हमने वेरिएबल का नाम जो भी रखा है, फॉर एग्जांपल एक्स रखा है, वो इस सारे ब्लॉक, ये जो एक ब्लॉक बन गया 4 बॉक्सेस का, उसका नाम एक्स रख देगा। अब जब हम एक्स में कोई वैल्यू रखवाएंगे ना, वो वैल्यू इन 4 बॉक्सेस के अंदर आएगी, मतलब चारों में बारी बारी नहीं आएगी, ये चारों में एज अ होल वो वैल्यू स्टोर होनी है, ठीक है। ये अंडर द हुड वेरिएबल में हो क्या रहा होता है। उसके बाद अगर हम डार्ट की बात करें, तो डार्ट में वेरिएबल जो डाटा टाइप्स हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में तो आपने काफ़ी सारी डाटा टाइप्स पढ़ी थी, इंट, फ्लोट, चार, लॉन्ग, बूल, डबल, ठीक है। तो डार्ट में इतनी नहीं होती, डार्ट में इंटीजर होती है। जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर में ओनली इंटीजर ही शो हो रहा होता है, ठीक है। इंटीजर आपके पास डाटा टाइप होती है, और दूसरी डाटा टाइप आपके पास डबल होती है। इंटीजर होती है जब आपने पॉइंट वाली वैल्यू नहीं यूज़ करनी, दूसरी वैल्यू नॉर्मल यूज़ करनी इंटीजर सेव करवाने के लिए। अगर आपने पॉइंट वाली यूज़ करनी है तो इसमें सिर्फ डबल डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप बिल्कुल नहीं है, और ना ही इसमें शॉर्ट और लॉन्ग आपको मिलेगी, ठीक है। सिर्फ इंट और डबल मिलेगी आपको, ठीक है। उन्हीं को यूज़ करके आपने इसमें वैल्यू स्टोर करवानी है। और इसकी डाको अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा इंटरनेट पे, आप इससे डाटा टाइप्स को कैसे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई थी स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप में आपको पता है कि आप मल्टीपल करेक्टर्स उसमें स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रिंग मतलब नेम स्टोर करवा सकते हो। वैसे तो नंबर भी आप स्ट्रिंग में सेव करवा सकते हो। आप ये नंबर अगर 1024 उसमें सेव करवाना चाहो स्ट्रिंग में तो पॉसिबल है, लेकिन उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस सिर्फ नंबर सिस्टम यानी इंट और डबल पे चलेंगे। स्ट्रिंग पे कभी भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद है जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम जो आप करते हो, ठीक है। मॉडुलस लेते हो, ईटीसी, वो सारा कुछ जो परफॉर्म करते हो ऑपरेशंस, वो सिर्फ इंट और डबल पे चलेंगे, स्ट्रिंग पे नहीं चलेंगे, ठीक है। और एक डार्ट की मेन बात आपको बता दूं कि ये जो डार्ट लैंग्वेज है ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, इसका मतलब है बिल्कुल लाइक सी प्लस प्लस के, अगर आपने एक वेरिएबल को कोई डाटा टाइप दे दिया, ठीक है, और देन आप सिर्फ और वही डाटा टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर करवा सकते हो। फर्ज करो स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही सेव हो सकती है, कोई और वैल्यू सेव नहीं हो सकती, ठीक है। कोई और वैल्यू अगर सेव करवाना चाहो तो जैसे पाइथन है ना, उसमें क्या होता है, आपने एक्स वेरिएबल बनाना है, उसमें बेशक स्ट्रिंग डाल लो, बेशक नंबर डाल लो, जो मर्जी कर लो, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इसमें जो डाटा टाइप है उसी डाटा टाइप की वैल्यू उसमें सेव होनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखते हैं करके। एक वेबसाइट है जी डार्ट पैड, में आपको इस पे ले आता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी आपको इसकी, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना वेरिएबल बना सकते हो। फर्स्ट करो इंट एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ एक्स। तो ये वही सिंपल चीज़ जो सी प्लस प्लस, ये ना काफ़ी हद तक आपको इसका सिंटेक्स जो है वो सी प्लस प्लस जैसे ही लगेगा, और काफ़ी ईजी है डार्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रखवा सकता हूँ, वाई को प्रिंट करवा लेते हैं जी, क्या करता है ये। तो इसने ये भी प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब एक तीसरा तरीका है
अब खैर, अब बाकी मैं डेटा टाइप्स नहीं डिस्कस कर रहा, वो आपको पता है कि आप डबल करोगे तो क्या होगा, वो आपको पता है, ठीक है। एक नई चीज आपको बता रहा हूँ, इसमें वार भी होता है, वार। वार जी इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह से भी आप वेरिएबल बना सकते हो वार कीवर्ड के साथ। अब अगर मैं जी को प्रिंट करवाऊं तो ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जब मैंने वार लिखा तो देखो इसकी डाटा टाइप क्या है, हमने कोई डाटा टाइप तो बताई नहीं है, हमने तो सिर्फ वार लिखा कि वेरिएबल बनना है। तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा था कि जो वैल्यू इसमें स्टोर करवा रहे हो उसकी क्या डाटा टाइप है, जो डाटा टाइप उसकी होगी वही डाटा टाइप का ये वेरिएबल बना देगा, ये खुद से डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब फर्स्ट करो मैं स्ट्रिंग से चेंज करके यहाँ पे 8.9 कर देता हूँ, तो अब ये वार देखो इसे भी प्रिंट करवा लेगा, यानी ये समझ गया कि ये डाटा टाइप अब मेरी क्या है, डबल है, ठीक है। इस चीज़ को खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि इसने अपनी डाटा टाइप क्या रखनी है, जैसी वैल्यू दोगे वैसी इसकी डाटा टाइप बन जाएगी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज़ दिखा दो, इन दोनों को मिटा देते हैं। अब इसी बार को मैंने ये वैल्यू दी, मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ जी, 9, इसको यहाँ भी लिखा रहने देता हूँ और यहाँ पे भी। अब पहले जी की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 प्रिंट करेगा, फिर जी की वैल्यू 9 हो गई है तो 9 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी? नहीं नहीं ठीक है, नहीं, मुझे तो आ गई ठीक है, समझ। ठीक है। ठीक है। अब मैं ये 9 की बजाय 9.8 लिख देता हूँ, ठीक है। अब रन करते हैं इसे। ये देखो ये मुझे यहाँ पे एरर भी कुछ कह रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। कोई नहीं, हम इस एरर को इग्नोर करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं रन करने के बाद क्या कहता है ये। रन भी नहीं ये मुझे करने दे रहा, ये कहता है कि एरर कंपाइलिंग टू जावास्क्रिप्ट मेन डॉट 47 का मतलब है कि फोर्थ रो और सेवन्थ कॉलम पे एरर आ रहा है। फोर्थ रो मीन के ये पहली लाइन है, दूसरी तीसरी चौथी, ये चौथी लाइन, चौथी लाइन का सातवां जो वर्ड वो है ना करेक्टर, सातवां देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस जगह पे वो कहता है एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्या आ रहा है, एरर पे लिखा है जी अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। वो कहता है कि यानी जो वेरिएबल है आपका उसकी टाइप क्या है, इंट है, लेकिन जो आप स्टोर उसमें करवाना चाह रहे हो अ वैल्यू ऑफ टाइप कांट बी असाइंड, मतलब कि ये वाली वैल्यू आप उसमें असाइन करना चाह रहे हो डबल वाली। 9.8 क्या है, डबल, आप डबल असाइन करना चाह रहे हो एक इंटीजर को। तो यहाँ पे मेरे जहन में आएगा कि जी जो है ये इंटीजर है, तो इंटीजर क्यों है, जब हमने ये वार जी इज इक्वल टू 8 लिखा ना तो जी जो है वो इंट बन गया, ठीक है। अब जब इंट बन गया तो अब इसमें कोई और स्टोर करवाने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ स्टोर नहीं होगी, जो वेरिएबल एक दफ़ा कुछ बन जाए वो उसके बाद चेंज नहीं होता, ठीक है। सही हो गया, ठीक। इस चीज़ को, वो जो मैंने पहले वर्ड बोला था ना कि ये क्या है, स्टैटिकली स्टैटिक टाइप्ड टाइप। लैंग्वेज है, इस चीज़ को बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, कि एक बार वैल्यू जब दे दी तो वो जो वेरिएबल है वो उस डाटा टाइप का बन जाएगा, उसके बाद मॉडिफाइएबल नहीं होता, उसमें उसी डाटा टाइप की वैल्यूज आपने सेव करवानी है, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसका स्टाइल थोड़ा सा बदलते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इनिशियलाइजेशन और दूसरा डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ये जो चीज़ है ना कि वेरिएबल बनाया और साथ ही उसे वैल्यू दे दी, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल बनते साथ ही उसे वैल्यू दे रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि मैं पहले डेफिनेशन कर दूं उसके बाद इनिशियलाइज करूं, ये वाला, ओहो ये वाला तरीका। अब मैंने पहले डेफिनेशन की है वेरिएबल की, उसके बाद इनिशियलाइजेशन की है, यानी सेम लाइन पे नहीं की। तो अब देखो वो जो एरर था ना नीचे वो चला गया। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, चल भाई ये थोड़ा स्लो हो गया, सो ही गया है।
ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। अब मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं थी की, पहले डेफिनेशन की फिर वैल्यू साइन की, तो अब ये चेंज होने की सलाहियत भी रख रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू चेंज भी हो रही है। अब बेशक मैं इसमें स्ट्रिंग सेव करवा दूँ, इसके बाद अगली लाइन पे मैं इसे दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, और इस बार मैं स्ट्रिंग रखवा लेता ये हूँ। कैसे हो रहा है? हमने वेरिएबल तो वही यूज किया हमने। क्या चीज़? वेरिएबल तो हमने जी यूज किया, जिसको तो होना नहीं हाँ, चाहिए, 9.8 होना नहीं चाहिए। ये जब सेम लाइन पे आप इनिशियलाइजेशन करते हो ना, तब वो डाटा टाइप ना वही रहती है जो उसे फर्स्ट वैल्यू मिली है। लेकिन अगर आप सेम लाइन पे नहीं करते, देन ये एज अ डायनामिक वेरिएबल वर्क करता है। ठीक है, ठीक देन आप इसमें जो ठीक मर्जी बाद में सेव करवाते रहो वो सब चलेगा। तो ठीक इस हो चीज़ का गया। केयर करना है, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेम लाइन पे लिखने से क्या होगा और आगे लिखने से क्या होगा। इस चीज़ का आपको ठीक पता हो होना गया। चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक नई डाटा टाइप है जो कि आपने अभी तक नहीं सुनी हो, नहीं, डायनामिक जी, या जी इज इक्वल टू समथिंग डायनामिक। ठीक है, जैसे वार हमने एक नई चीज़ देखी है, मे बी आपने वार पहले देखा हो जावास्क्रिप्ट में या और कुछ लैंग्वेजेस में, देखा हुआ, लेकिन पाइथन में भी देखा हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये डायनामिक तो फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स देखा होगा आपने। ये पहली दफा देखा। फर्स्ट टाइम। ठीक है, डायनामिक, अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब जी की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आपने इनिशियलाइजेशन भी करनी है तो आप वार की बजाय अगर डायनामिक लिखोगे तो ये टोटली डायनामिकली वर्क करेगा, आप जैसी मर्जी वैल्यू इसमें सेव करवाते रहो। सही हो गया। सर फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस सिर्फ इतना कि उसमें यहाँ पे वार लिखो तो वो स्टैटिक हो जाता है। ठीक है, मैं नहीं बना या सकता। तो आप वार लिखोगे, या फिर ये वार लिख के अगर आपने इसे डायनामिक करना तो इसे आपको निचली लाइन पे देना पड़ेगा, और अगर आप सेम लाइन पे ही करना चाह रहे हो तो फिर आपको डायनामिक करना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है इसमें और मैं कुछ नहीं कहता उन्होंने ये क्यों इस तरह किया, खैर उनकी कोई लॉजिक होगी इसके पीछे जिन्होंने बनाई है लैंग्वेज। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है। सही है। चलो जी, अब हमने नेक्स्ट करने हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन की यूजेज बताओगे, क्यों हम वाई फंक्शन होते क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं? सर जी, एक तो हमारा टाइम बचता है, और रिलायबिलिटी, जैसे कि हमने 500 लाइनों का कोड लिखना है, उसको हाँ, दोबारा उसका यूज़ हो तो हम दोबारा 500 लाइनें लिखेंगे, हम उसी का एक बिल्कुल फंक्शन बना बिल्कुल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पीस ऑफ कोड लगा दें। हाँ बिल्कुल सही है। तो फंक्शन बेशक आपको पता है, लेकिन स्टिल एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ना डार्ट लैंग्वेज में थोड़ा सा एक नई चीज़ भी है जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, इसलिए फंक्शन बनाने का सिंटेक्स आपको बता देता हूँ डार्ट में कैसे बनते हैं। तो आई थिंक मुझे सिंटेक्स बताने की जरूरत नहीं, एक सामने फंक्शन बना नज़र भी आ रहा है मेन वाला, हम आपको उसी से समझ आ जाएगी ये मेन भी एक फंक्शन है। तो ये बिल्कुल सी प्लस प्लस जैसा आपको नज़र आ रहा है, वॉइड मेन, एग्जैक्टली आपने सी प्लस प्लस में देखा है। अगर मैंने कोई और फंक्शन बनाना है तो मैं क्या लिखूँगा, वॉइड डिस्प्ले, इस तरह से ये फंक्शन बन गया। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, उसके अंदर पैरामीटर्स आपको पता है कैसे पास करते हैं। ठीक है, इस तरह से पैरामीटर्स पास कर सकते हो। जी। ठीक हो गया। ये जो फंक्शन होता है जिसके शुरू में कोई रिटर्न टाइप होगी, फिर आगे कोई नेम होगा, इसको कहते हैं नेम्ड फंक्शंस। अच्छा, कमेंट भी आपको साथ ही दिखा रहा हूँ, कमेंट के लिए स्लैश स्लैश वही सी प्लस प्लस वाला यूज़ होता है। इन्हें कहते हैं नेम्ड फंक्शंस। नेम फंक्शन यानी फंक्शन का कोई नेम दिया और हम उसके बाद यूज़ कर रहे हैं। और एक फंक्शन हमने कल वाले लेक्चर में, बल्कि सॉरी परसों वाले में यूज़ किया था, लेकिन आपको आई थिंक अब पता नहीं चला होगा कि ये फंक्शन है। वो फंक्शन था कुछ ऐसा, ये वाला, ऑन प्रेस के अंदर मैंने ये चीज़ लिख दी थी। ठीक है, इनको जी। कहते हैं अनोनिमस फंक्शंस। कोई नाम नहीं इनका।
कोई नाम नहीं है, ठीक है। आप एक फंक्शन एक वेरिएबल को भी पास कर सकते हो। फर्ज करो ये हम वेरिएबल अब ऊपर बना रहे थे ना, वार एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू दे रहे थे, तो हम इसको पूरा का पूरा फंक्शन भी पास कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस फंक्शन में कुछ भी परफॉर्म होगा, ठीक है। फर्ज करो एक्स में स्टोर हो जाएगा। 8 और 9 परफॉर्म हो रहा है, आई गेस यस कुछ एक्स, सॉरी इसमें पैरामीटर तो बल्कि आ नहीं रहे, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं कि इसके अंदर ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, 8 + 9 इस तरह करके इसको मिटा देते हैं नीचे से। एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमीकोलन डॉट, सेमीकोलन बिल्कुल यहाँ पे सेमीकोलन आना है। अब ये हो गया, ठीक है। तो देखो एक पूरा फंक्शन ही हमने वेरिएबल में पास कर दिया, ठीक है। इससे होगा क्या कि फंक्शन, कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि एक वेरिएबल में वैल्यू वो वाली लिखवानी है जो कि फलां प्रोसेसिंग के बाद हासिल हो। बात को फॉलो कर रहे हो? यानी कोई प्रोसेसिंग हो, जी आ उसके रही बाद है। जो वैल्यू निकले ना वो वेरिएबल में सेव हो जाए, ऐसा काम करवाना है। तो ऐसे सिनेरियो में हम इस अनोनिमस फंक्शन का सहारा लेते हैं। अनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई भी ये 8 + 9 तो मैंने वैसे लिख दिया, मे बी आपकी कोई लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग हो तो आप वो सारी प्रोसेसिंग लिखोगे और एंड पे वैल्यू रिटर्न कर दोगे और वो वैल्यू एक्स में सेव हो जाएगी। तो मैं इसे नीचे प्रिंट करवा के देखता हूँ। प्रिंट में एक्स लिख दिया, तो देखते हैं ये एक्स प्रिंट होने पे, सेमीकोलन सेमीकोलन। हाँ एक्स प्रिंट होने पे 9 + 8 क्या कहता है, क्लोयर मेन क्लोयर, क्लोयर मेन क्लोयर क्या कहने से चाह रहा है ये, हाँ आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। वेरिएबल इस तरह अनोनिमस फंक्शन पास करने में कोई इशू है। बाकी ये एग्जांपल में कोई इशू हो सकता है कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज जो हमने किया था ना ऑन प्रेस वाला काम, ऑन प्रेस बजाते खुद भी एक वेरिएबल ही है, ठीक है। ऑन प्रेस बजाते खुद एक वेरिएबल है, तो उसमें हम अनोनिमस फंक्शन इसी तरह से पास कर रहे थे। अब उसका सिंटेक्स में भी इस तरह का कुछ हो, इक्वल आई डोंट नो ये क्या करना चाह रहा। बहरहाल फ्लटर में तो ये चीज़ बिल्कुल ओके चल रही है, ठीक है। तो ऑन प्रेस जो था हमारा, ऑन प्रेस एक वेरिएबल ही है, ठीक है। आप वो हम कुछ अभी बताएं। फ्लटर में जाकर देख लेंगे। तो अनोनिमस फंक्शन जब उसे पास करते हैं ना, तो उस वेरिएबल को सेव कर लेता है, ठीक है। देन जब भी आप उसे यूज़ करते हो तो वो हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, अब हम चलते हैं वापस उस पर अपने फ्लटर पे, और कुछ चीज़ें वहाँ पे इस तरह की परफॉर्म करनी है। अभी हमें वेरिएबल बनाना है सबसे पहले। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो आपको कर दूँ, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। एंड्रॉयड स्टूडियो जब तक ओपन होगा। नहीं, इजी था ये तो। सही है। अच्छा एक चीज़ दिखा दें इधर ही, हमने वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 8, ठीक है। हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट के अंदर हम इस तरह से भी प्रिंटिंग कर सकते हैं कि लिखा हो जी
द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, और यहाँ इज के बाद वैल्यू आनी है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल को डॉलर के साथ यूज करेंगे। उसमें तो हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करते थे ना सी प्लस प्लस में, तो इसमें डायरेक्ट आप इस तरह से डॉलर साइन से भी उसे कर सकते हो, ठीक है। वो आ जाएगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज 8। ठीक हो ठीक गई, हो ये चीज़ अभी हमने करनी है, ये चीज़ अभी हमने फ्लटर में करनी है यूज़। ठीक हो गया। चलो जी, मैं स्क्रीन शेयर आपको कर रहा हूँ इधर फ्लटर की। तो जी शो हो गया आपको? हाँ जी हो गया। सही। यहाँ पे हमने कल तक इतना बनाया था, हमारे पास स्टेटलेस विजेट है, डाइस ऐप बनी है, ठीक है, इतना तो हमने कल बनाया था। तो हमने किया ये था कि ये चाइल्ड है, इसमें इमेज है, इमेज को डिस्प्ले करवा दिया था। फिर उसके बाद ऑन प्रेस में ये अनोनिमस फंक्शन पास किया था, ठीक है, और डाइस वन को हमने शो करवाया था। ये दोनों इमेजेस जो हैं ये डाइस वन की हैं। ठीक हो गया। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं भाई कि जब हम बटन पे क्लिक करें ना तो ये इमेज बदल जाए, ठीक है, ये इमेज जो डाइस वन की है ये चेंज हो जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो गौर करो, हमारी चेंज हो इमेजेस, जाएगा नंबर। इमेज के नाम क्या है, डाइस वन डॉट पी एन जी, 2 3 4 5, तो पूरा नेम सेम नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 का फर्क आ रहा है, बाकी तो नेम ही सेम है, जी। हाँ ठीक जी। है ना। तो अगर हम इसी वन की जगह पे 2 कर दें, 3 कर दें, तो इमेज हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं, बल्कि पहले बाहर बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम आनी है वो पता हो। इंट नंबर, ठीक है, ये वो नंबर होगा जो डाइस रोल करने से आया है। उसको स्टार्टिंग वैल्यू में दे देता हूँ जी, बल्कि एक वैल्यू दे देता हूँ फिलहाल, सिर्फ इमेज चेंज करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यू मैंने 2 दे दी, ठीक है। अब इस 2 को, ये जो नंबर है, मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इस 1 की जगह, तो कौन मुझे बताएगा कि ये कैसे कर सकते हैं हम इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करना? वेरिएबल को यूज करना। और फंक्शन लगाते। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये तरीका बताएगा यहाँ पे कैसे हम यूज़ कर सकते वेरिएबल के जरिए। हैं। भूल गया कि याद है? प्रिंट के अंदर ना मैंने अभी आपको वेरिएबल यूज़ करना सिखाया है, सेम वो चीज़ यहाँ पे यूज़ होनी है। एक्चुअली प्रिंट के अंदर बताने का मकसद ये था कि प्रिंट के अंदर ना वो डॉलर का स्ट्रिंग साइन। लिखी थी। फिर वो हाँ स्टेटमेंट बिल्कुल, डॉलर साइन से आप ये 1 की बजाय यहाँ पे डॉलर साइन लिख देते। नंबर लिखो, तो ये आप उस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा जब आप ऑन क्या प्रेस हम यहाँ करोगे? पे डायरेक्ट इमेज से क्या? यहाँ पे डायरेक्ट इमेज से तो कर सकते हैं। आवाज़ बड़ी लो आ रही है। आवाज नहीं आ रही, टाइप कर। हाँ, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे इमेज भी तो लगा सकते हैं डायरेक्ट, समझ नहीं है ये इमेज किस जगह लगा सकते हैं। नहीं, कि वो कह रही है कि हमने ये वेरिएबल जरूर बनाया, हम सिंपल इमेज बनाएंगे, यहाँ पे इमेज लगा लें, लेकिन उसे वो इतना चेंज नहीं होगी इमेज, ऐसे ही इमेज चेंज हो सकती
दिया। हाँ, ये वेरिएबल इसलिए लगाया है कि वेरिएबल की वैल्यू हम जब भी चेंज करेंगे ना, तो वो इमेज भी वहाँ पे चेंज हो जाएगी। यानी वेरिएबल की वैल्यू अभी 1 है, मैं 2 करता हूँ तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये टोटली डायनामिक काम है। 6 तक करूँगा तो ये वैल्यू जो रखूँगा वो अपडेट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक हो गया। फिलहाल होगा कि अभी मैं क्लिक करूँगा तो क्या ये इमेज चेंज हो जाएगी? नहीं, अभी तो नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि ऑन प्रेस के अंदर तो अभी प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, तो इमेज तो कभी भी जी, चेंज नहीं होने लगी। ठीक है, अभी इतने कोड से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ क्लिक होना चाहिए। सिर्फ क्लिक होगा। और इमेज शो कौन सी होगी? वही वाली ये जो 1 पहले वाली, बटन वाली। ओके। हाँ, 6 वाली होगी। 6 वाली होगी, क्योंकि क्योंकि वो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में 6 वाली होगी। पहली इमेज जो वही 6 थी वाली वो। होगी, दूसरी 1 वाली होगी। 6 वाली दूसरी 1 वाली होगी। जी। हम्म। और उसके बाद में अगर मैं 6 को चेंज करके 5 कर दूं, देन यहाँ पर एक बड़ा 5 वाली इंपॉर्टेंट होगी। कंसेप्ट बताने वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एमुलेटर पे अब ले जाता हूँ। स्क्रीन शेयर। लो जी, अब एमुलेटर भी नज़र आ गया। आ जी। गया। आ गया। तो ये लोड हो ले अभी, रन नहीं हुई जा रहा। तो जी कोडिंग बंद करके वो कर लें, दोबारा से लिंक दे दें। दोबारा से लिंक दे दें। लिंक किस चीज़ का? ये जूम ऐप बंद करके, क्योंकि टाइम रिकॉर्डिंग खत्म होने लगी है। आवाज़ आपकी बड़ी लो हो गई है। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग खत्म होने लगी है। अच्छा अच्छा, 4-5 मिनट हैं अभी, 5 मिनट में हो जाएगा काम। चलो ठीक है। देखो फिर ये क्या है, 6, यहाँ पे 6 पास किया तो 6 श्योर है। अगर मैं 5 करूँ और हॉट रिलोड करूँ यानी कंट्रोल एस करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जो आपको मेजरली बतानी थी मैंने, कि मैंने हॉट रिलोड कर किया और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, फ़र्क क्यों ठीक नहीं है। पड़ा? जब आप हॉट रिलोड करते हो तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन पता क्या होता है? ये वाला बिल्ड मेथड कॉल होता है। जब हॉट रिलोड होता है तो ये बिल्ड मेथड कॉल होता है, और बाकी चीज़ें ऊपर वाला नीचे वाला कोड बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है। हॉट रिलोड एक्चुअली करता क्या है, सही सही। वो देखता है कि जो आपने कोड मॉडिफाई किया है वो किस वाले बिल्ड मेथड में पड़ा है। वो जिस वाले बिल्ड मेथड में पड़ा होता है सिर्फ वो बिल्ड मेथड कॉल होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, सब वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये जो वैल्यू मैंने असाइन की है ये बिल्ड मेथड से बाहर की है। ठीक है, अगर मैं इसे अंदर असाइन करता बिल्ड के तो मैं जब भी हॉट रिलोड करूँगा ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। अब देखो, अब मैं जब भी हॉट रिलोड कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस दबाता हूँ तो ये चेंज हो रही है। अच्छा 7, जमाना है ही नहीं। 7 वो गायब हो गया। ठीक है, वो नीचे एक्सेप्शन आ गई कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। इमेज ही पूरी गायब हो गया सर जी अभी। हाँ, क्योंकि उस नाम की इमेज कोई पड़ी ही नहीं। उसने तो ढूंढना है ना कि इस नाम की जो इमेज पड़ी है एसेट इमेज में वो ढूंढ के लाओ, तो वो जब इमेज ही वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा बेचारा। ठीक हो गया, ये हॉट सही। रिलोड की समझ आ गई है? ठंडा पानी पीना। हॉट हाँ जी, रिलोड आ की गई है। हाँ, वो जस्ट बिल्ड मेथड को कॉल करता है, बाहर वाली चीज़ें कॉल बिल्कुल नहीं होती। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने जो चीज़ें परमानेंट रखनी है वो बिल्ड से बाहर रखेंगे, और जो हमने यानी हाँ कि हाँ, चेंज करनी है वो बिल्ड के अंदर रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब मैं इसे सही है। दोबारा बाहर लेके जा रहा हूँ और आ जाता हूँ जी ऑन प्रेस के अंदर, और यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करता हूँ जी, सेट स्टेट। स्टेट बिल्कुल नहीं यूज़ कर पा रहा मैं, सेट स्टेट मैं नहीं यूज़ कर पा रहा।
वो इसलिए नहीं यूज़ कर पा रहा कि ये स्टेट लेस नहीं, स्टेट फुल विजिट होना चाहिए। अब ये बल्कि ना इस पे सेपरेट लेक्चर करते हैं, ये अभी नहीं, इस पे सेपरेट लेक्चर कर लेंगे। यहाँ तक देख लो क्योंकि अब एंड होने वाला क्लास का भी, तो यहाँ तक देख लो आप, बाकी वो चीज़ कल कर लेंगे अब। इधर तो कुछ कीता ही नहीं सर जी। फंक्शंस वगैरह की हैं, वेरिएबल्स की हैं, और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा देखा है बस। अच्छा पहले भी आंदा सी हम्म। तो उसे भुल बस। गए उसे शिगिर्द किन्ना ले आ चलना ठीक है अभी कल ही चलो सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।